भगवद्गीता श्रुत्वा मनुष्याः भूताः नागाः राक्षसाः देवाः च मोक्षं प्राप्नुवन्ति। अर्थात भागवत गीता ज्ञान का एक ऐसा सागर है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य, भूत, प्रेत, नाग, राक्षस और देव सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप सुन रहे हैं कहानी डर की। ये घटना हमारे साथ शेयर की है हमारे गुरुजी आचार्य योगेश शर्मा जी ने। तो सुनते हैं आगे की कहानी आचार्य योगेश शर्मा जी के नज़रिए से। ये घटना हमारे समय की सबसे रहस्यमयी और भूतिया घटनाओं में से एक थी। आचार्य योगेश शर्मा जी, जो अपने ज्ञान और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, अपने ब्राह्मण साथियों के साथ एक भागवत कथा का आयोजन करने के लिए एक पुरानी हवेली में गए थे। इस हवेली का इतिहास बहुत अजीब था और वहाँ के लोग कहते थे कि इस हवेली में कभी भी शांति नहीं रहती थी। ये घटना उन दिनों की है जब आचार्य जी करीब 21 वर्ष के थे। आचार्य योगेश शर्मा जी अपने साथियों के साथ इस यात्रा के लिए तैयार थे। गुरुजी के पास जाने से पहले आचार्य जी ने अपने गुरुजी से आशीर्वाद लिया। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम जहाँ भी जाओ भगवान का नाम लेकर जाओ। तुम जो भी कार्य करने जा रहे हो वह केवल तुम्हारी भक्ति और विश्वास से ही सफल होगा। तुम्हारी सफलता निश्चित है, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें इस कार्य में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम भगवान पर विश्वास रखोगे तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नहीं हरा पाएगी। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर आचार्य जी और उनके साथी हवेली की ओर रवाना हो गए। जब वे हवेली पहुंचे तो हवा में एक अजीब सी गंध थी। चारों ओर एक घना अंधेरा था। हवेली के बाहर अशोक कुमार जी और उनके पिता श्री लक्ष्मण प्रसाद खड़े थे। उन्होंने आचार्य जी से पूछा, तुम लोग भागवत कथा कर पाओगे? हमारी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। हम कई सालों से परेशान हैं और हमारे पुरोहित जी ने बताया है कि इस हवेली की शुद्धि के लिए भागवत कथा करानी चाहिए। आचार्य जी ने विश्वास से कहा, हमें विश्वास है कि भागवत कथा से इस हवेली की सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया जाए तो कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। जैसे ही आचार्य जी और उनके साथी हवेली में प्रवेश करते हैं, उन्हें महसूस होता है कि हवेली में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वह शांति एक डरावनी खामोशी में बदल रही थी। हवेली के अंदर दीवारों पर काले धब्बे थे और जगह जगह फफूंद के निशान थे। वो हवेली थी ही इतनी पुरानी, राजा महाराजाओं के समय की लगती थी। हवेली की छत पर पुराने दिए और टुकड़े पड़े थे जो कभी किसी समय महान राजा के समय की याद दिलाते थे। अशोक कुमार जी ने बताया कि यह हवेली उनके दादाजी के समय की है और इस हवेली के नीचे एक तहखाना है जिसमें युद्ध के समय कई सैनिकों को बंद किया गया था। ये सैनिक यहाँ पर बंधक बनाए गए थे, जिनमें से कुछ की मृत्यु हुई थी। आज हवेली में उनकी ही आत्माएं घूमा करती हैं। जैसे ही आचार्य जी ने भागवत कथा की शुरुआत की थी, हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहले तो हवा में हल्की सी गंध महसूस होती थी, फिर अचानक हवेली की दीवारों से अजीब आवाज़ें आने लगीं। जैसे ही कथा आगे बढ़ी, करीब 11 आत्माएं हवेली के अंदर प्रकट हुईं। इन आत्माओं का रूप इतना डरावना था कि आचार्य जी और उनके साथी कुछ समय के लिए सहम गए थे। उन आत्माओं ने आचार्य जी से संपर्क करने का प्रयास किया, जिनमें से आचार्य जी ने एक आत्मा से बात की थी। उस आत्मा ने बताया कि वो लोग कई 100 साल पहले इस हवेली के नीचे एक तहखाने में बंद किए गए थे। वो युद्ध का समय था, उनके कई साथी युद्ध में भी मारे गए थे। जब इन सैनिकों को उन तहखानों में बंद किया गया था तो उनको कई तरह की प्रताड़नाएं भी दी गई थीं, जिनसे कि इनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि
वो आत्माएं उसी समय से इस हवेली के इस तहखाने में रहती हैं। उन आत्माओं ने ये भी बताया कि हम कई सालों से यहाँ पर सिर्फ कैद में हैं और हमें मुक्ति चाहिए। हमारी आज तक कोई भी मदद नहीं कर पाया। हमने कई लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया पर हम सफल नहीं हुए। आखिर हमें मुक्ति मिलेगी कैसे? आचार्य जी ने उन आत्माओं को विश्वास दिलाया कि वो उनको मोक्ष प्रदान करवा सकते हैं, पर उनमें से कुछ आत्माएं ऐसी थीं जो नकारात्मक थीं और वो उस हवेली में हमेशा के लिए रहना चाहती थीं। उसके अगले दिन जब आचार्य जी ने भागवत कथा का अगला अध्याय शुरू किया तो हवेली में घटनाएं और बढ़ने लगीं। अचानक उस हवेली के अंदर एक अंधेरा सा छा गया। चारों ओर चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। हवेली में अचानक बिजली चली गई और हर चीज़ हिलने लगी। दीवारों पर खौफनाक चेहरे की परछाइयाँ दिखने लगीं। फिर जो उनमें से नकारात्मक शक्तियाँ थीं, उन्होंने आचार्य जी को काफ़ी परेशान किया। काफ़ी बार उनको डराने का भी प्रयास किया, पर वे सफल नहीं हुई। हवेली में जैसे जैसे मंत्रों का प्रभाव बढ़ता गया, वहाँ वो अंधकार कम होने लगा। उन आत्माओं की चिल्लाहट धीमी होने लगी और धीरे धीरे करके सब कुछ शांत हो गया। भागवत कथा जब समाप्त हुई तो वो सारी नकारात्मक शक्तियाँ जो वहाँ पर उपस्थित थीं, वो वहाँ से जा चुकी थीं, मानो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। इस तरह से वह हवेली अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी थी। आश्चर्यचकित होकर अशोक कुमार जी और उनके पूरे परिवार ने आचार्य जी का धन्यवाद किया। आचार्य जी और उनके साथियों ने हवेली से बाहर निकलते हुए भगवान का धन्यवाद किया। वे जानते थे कि यह यात्रा केवल एक भागवत कथा नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी, जिसमें न केवल इंसान बल्कि आत्माओं की भी मुक्ति हुई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के नाम और भक्ति से किसी भी बुरी शक्ति को हराया जा सकता है, और यह भी कि जब हमें किसी की मदद करने का अवसर मिले तो हमें बिना किसी डर के अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करना चाहिए। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मैं हूँ गौरांग रावत और हम फिर लौटेंगे लेकर एक कहानी डर की।